गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज ये जो प्रोग्राम है एमसीडी और एजी इन्वायरो के सौजन्य से आप लोग देखेंगे और हम जो यहाँ आपके समक्ष आए हैं आपको ये बताने आए हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन है ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसके जरिए हम आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप लोग ये पहचान कर सको कि आपके आसपास जो आइटम्स यूज हो रहे हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक के हैं या फिर वो नॉर्मल प्लास्टिक के हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉलिथीन है, तो पॉलिथीन एक निश्चित जो मोटाई है उसकी तब तक बैन हो चुकी है, मतलब हमको पॉलिथीन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है वो सारी बातें भी आपको इस नुक्कड़ नाटक के जरिए। इसके बाद जैसे हम सब देखते हैं तो हमारे घरों में साफ सफाई होती है, ठीक है, तो साफ सफाई ही काफी नहीं है। सफाई का पहला स्टेप यानी कि स्वच्छता का पहला तो सफाई करना है, लेकिन सफाई के बाद जो हमारे घरों से कूड़ा कचरा निकलता है वो क्या होता है, उसका हमें क्या करना है, सारी बातें भी इस नुक्कड़ नाटक के जरिए पता चलेगी। जैसे बच्चों, हर किसी चीज का एक निश्चित स्थान होता है, इसी तरीके से कूड़े का भी एक निश्चित स्थान होता है, हमें उस कूड़े को वहीं तक पहुंचाना है। तो यही सारी बातें हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। बात हमारी रसल बात हमारी है, बात हमारी रसल बात हमारी। गलती ना कोई हो गए, गलती ना कोई हो गए, गलती ना कोई हो गए, गलती ना कोई हो गए। जान तुम्हारी बचाए जान तुम्हारी है, जान तुम्हारी बचाए जान तुम्हारी। होशियार हो जाओ सब तैयार, हम सब ने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। होशियार हो जाओ सब तैयार। यम है हम है यम। हम चाहे तो किसी की भी जान ले लें और चाहे तो किसी की भी जान बख्श दें। अरे भैया, जान तो बाद में बख्शेंगे। ये हमारा चित्रगुप्त कहाँ है? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त। महाराज आपने बुलाया? चित्रगुप्त जी महाराज। भाई तुम कहाँ चले गए थे? महाराज मैं इंस्टाग्राम पे ना रील बना रहा था। अरे चित्रगुप्त, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा था ये? आजकल ना बच्चा बच्चा बना रहा है, पैसे नहीं कमा रहा है। मैं 2 पैसे कमा लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है चित्रगुप्त, कमा लो, लेकिन चित्रगुप्त जी मुझे ये बताओ कि यमलोक में कितनी आत्माओं का हिसाब किताब बाकी है? एक चेक करना पड़ेगा महाराज। महाराज ज्यादा नहीं, एक बची हुई है सिर्फ एक? हाँ। उसे एक को शीघ्र ही हमारे सामने पेश किया जाए। ठीक है महाराज। आत्मा हाजिर हो। बालक, यहाँ पर बैठे सभी बच्चों को ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? महाराज मेरी मृत्यु 2 कारणों से हुई है। कौन कौन से? महाराज एक तो मैं कूड़े को सेग्रीगेट करके नहीं फेंकता था, जैसे गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और खतरनाक कूड़ा। महाराज मैं सबको इकट्ठा करके एक पॉलिथीन के अंदर बांध के और गली के चौराहे पर जाकर फेंक देता हूँ महाराज, जिससे बहुत सारी गंदगी और दुर्गंध होती। महाराज मेरी मृत्यु हुई और मैं आ गई। महाराज दूसरा कारण है कि मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, जैसे प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक कटोरी, प्लास्टिक की ग्लास। और महाराज मैं जब भी जूस पीता तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आता था महाराज। और महाराज इतना ही नहीं, मैं जब भी स्विगी जोमेटो से खाना मंगाता तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आता, जिससे मुझे कैंसर हो गया और मैं आपके पास आ गया। चित्रगुप्त, इसने बहुत गंभीर अपराध किया है। इस अपराध के लिए समझ में ये नरकवासी हो गया। सीधे जाके बात हो जाओ। चल। ये सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन तो हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या बन गई है। अरे महाराज आपके लिए क्या पूरी पृथ्वी के लिए गंभीर समस्या है ये तो। हाँ तो कुछ करना होगा हम लोगों को। अरे चित्रगुप्त, इसके लिए हमें धरती लोग जाना होगा। तो चाचा चलिए। अरे चित्रगुप्त, भैंसा तो निकालो। भैंसा तो गया ना, घास चल रही है। अब हम कैसे जाएंगे?
महाराज आप टेंशन मत लीजिए, बाइक है ना, इस पे चलेंगे। बाइक है? हाँ। अरे तो शीघ्र चलो चित्रगुप्त, शीघ्र चलो। बैठ गए आप? बैठ गया। हेलमेट लगाया आपने? ये क्या है? अति सुंदर है, चलिए चलिए। नीचे आ गए हम लोग। क्या कहीं धरती लोग है? हाँ महाराज, लग तो ये है। अरे यहाँ के बच्चे तो बहुत सुंदर है। हाँ, समझदार नहीं है और समझदार भी लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। लेकिन चित्रगुप्त जी। वो सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन नाम का राक्षस कहाँ है? मुझे लग रहा है उसको पता चल गया कि हम लोग उसको मारने आ रहे हैं, इसलिए कि छुप गया है वो। तो चित्रगुप्त जी। उसे बालों से पकड़कर हमारे कदमों में पेश किया जाए। अभी दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक की जा। मैं हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक खलनायक। अरे नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। फिल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस बात की तुझको क्या खबर? अरे स्वच्छता के नायक हूँ मैं। मैं हूँ दुष्ट पापी नालायक सिंगल यूज प्लास्टिक। यमराज, तूने मुझे इस स्कूल में याद किया तो सिंगल यूज प्लास्टिक है तो मैं भी यम हूँ। यम, तेरा आज आया कन्या तो माध्यमिक विद्यालय में निकलेगा इन बच्चों के सामने। महाराज इतनी बड़ी बेइज्जती करती है आपकी। हाँ, चित्रगुप्त बताइए मुझे क्या करूं मैं? बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। चित्रगुप्त जी। तुम सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन नाम के राक्षस को जमीन में गाड़ दो। ठीक है, आप क्या? पीछे। आओ बरखुरदार, आओ बरखुरदार, जमीन में गाड़ो। अगर तूने मुझे जमीन में गाड़ने की कोशिश की तो कसम है इस सिंगल यूज प्लास्टिक की, मैं इस जमीन को बंजर बना दूंगा। ना तो खेती बाड़ी होगी, ना बाग बगीचे होंगे, ना पेड़ पौधे होंगे, ना अनाज होगा। और मेरी ये पूरी मानव जाति भूख से, प्यास से दम तोड़ देगी। अब तुम इसे पानी में बहा दो। मर जाएगा फिर। अभी लीजिए। बरखुरदार, अगर तुमने मुझे पानी में बहाने की कोशिश की तो मैं छोटे छोटे कण बनकर जीव जंतु के पेट में चला जाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा, नदियों नालियों को जाम कर दूंगा और तो और तरह तरह की बीमारियां होंगी। और अगर तूने इधर देख, आंखें खोल के यमराज, अगर तूने मुझे जलाने की कोशिश की तो मैं इस पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दूंगा, शहर घोल दूंगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, कैंसर जैसी बीमारियां, और तेरा ये भारत वर्ष खत्म हो जाएगा। हर तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक का राज होगा। देखिए, इसको जलाया जा सकता है। जलाएंगे तो जहरीली गैस बनकर वायुमंडल में घूमेगा। सांस लेके हमको दमा, अस्थमा, कैंसर, टीबी इत्यादि जैसी खतरनाक बीमारियां होंगी। अगर इसको पानी में बहाते हैं तो ये नदियां, नाले, तालाब सब जाम कर देगा। ठीक है, उस गंदे पानी की वजह से मच्छर, मक्खी और गंदे गंदे बैक्टीरिया पैदा होंगे, जिससे लोग मरेंगे। अगर इसको जमीन में गाड़ते हैं तो ये जमीन को बंजर बना देता है, वहां पे फसलें नहीं हो पाती। तो वहां क्या कर रहे हैं, कुछ उपाय बताइए आप। इसका उपाय हमें सोचना होगा। वाह भाई वाह, जल्दी सोचिए, बताइए बताइए। आ रहे कितनी दूर है? जल्दी जल्दी बताइए। आ गया चित्रगुप्त आ गया। अरे चित्रगुप्त, इस सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन नाम के राक्षस को हम पूरे देश से बैन कर देंगे। इतना आसान उपाय था नहीं? मतलब बड़ी रंग की। बढ़ गया। तो देखा बच्चों, आप सबने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन से निपटने का एक उपाय यही हो सकता था कि इसे बैन कर दें। और बच्चों, ये सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन पूरे भारतवर्ष से बैन हो चुका है। अब अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो जुर्माना 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का हो सकता है। बच्चों, सबसे पहले
हमें समझना होगा कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होती क्या है। यानी कि ऐसी प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार करते हैं। जैसे हम जूस की दुकान पर जाकर ग्लास में जूस पीते हैं, स्ट्रॉ से जूस पीते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। हम शादियों में जाते हैं, हम क्रॉकरी का इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें रसगुल्ले खाते हैं, चाट पकौड़े कुछ भी खाते हैं और उन पत्तों को फेंक देते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। इसी तरीके से जो सिंगल यूज प्लास्टिक नाम के राक्षस ने माला पहनी हुई थी, उसमें जो ग्लास था, जो कटोरी थी, जो चम्मच था, जो प्लेट थी, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक के उदाहरण हैं। हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसको बनाया तो जा सकता है लेकिन इसको मिटाया नहीं जा सकता। और बच्चों, हमें पॉलिथीन का भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि WHO ने, जिसने कोरोना की भविष्यवाणी की थी, उसने कहा है कि अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे तो भविष्य में लगभग 30 करोड़ लोग कैंसर के शिकार होंगे। तो हमें कैंसर, अस्थमा, दमा ऐसी बीमारियों से बचना है और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बच्चों, चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। चित्रगुप्त महाराज, अब मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूँ कैसे आदमी की? जो बहुत लापरवाह है। अच्छा, कूड़ा सारा मिक्स करके एक ही जगह फेंक देता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए मुझे साथ में। जी जी जी। होशियार, खबरदार। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे नन्ना, अरे कौन है नन्ना मुन्ना? अरे मेरा मिंटू। चिंटू यहाँ कैसे? अरे हम तो ठीक है लेकिन मिंटू, खातों में तुमने कुछ छुपा रखा। कुछ नहीं है भाई, तुम्हारी मम्मी ने मिठाई दी है। अरे पेड़ा खाऊंगा, दिखा। नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई, कुआ दिया है। मम्मी ने कहा था स्कूल तो जा ही रहा है, जाते जाते कुएं फेंक देना। तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुआ। कूड़ा दिया है। मैं जब भी स्कूल की तैयारी करता हूँ, बैग डालता हूँ, मेरी मम्मी आवाज लगाती है, अरे चिंटू बेटा। भगवान की कसम, मुझे तो लगता है मेरी मम्मी आज मटर पनीर की सब्जी देगी। मैं मम्मी के पास आता हूँ, मम्मी बोलती, अरे मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे लाल चिंटू, स्कूल जा रहे हो? अब एक काम करो, जाते जाते ये कूड़ा ले जाओ, रास्ते में कहीं फेंक देना। और मिंटू, तुम बताओ, मैं कूड़ा फेंकूंगा स्कूल जाओ? सामने तो स्क्रीन है, अब यहाँ से वहाँ तक कौन जाएगा? और भाई निशाना लगाते कूड़ा फेंकते। हाँ, MCD और NG इन बारों वाले कोई अंकल भी नहीं है। हाँ, मेरी बात है, निशाना लगा। हाँ, मिंटू, तुम्हारा निशाना चूक गया। एक मिनटी, बड़े बड़े निशाने बाज कहते हैं कि मैं कसम पूरे शास्त्री नगर और आबाद नगर में तेरे जैसा निशाने बाज नहीं देखा। ये उठाया मैंने कूड़ा, मैं कसम ये सादा निशाना। बच्चों, मैं एक बोलूं तो हमारे साथ एक बोलना। ये लगाई मैंने गिनती, और ये अंकल, आप धरती में? हाँ बच्चे, हम धरती पर। और ये तुम क्या कर रहे हो? अरे अंकल, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं बस। अरे कूड़ा फेंक रहे हो? सारा कूड़ा एक जगह मिक्स करके और एक ही डस्टबिन में फेंक रहे हो? अरे अंकल, अब ये जगह नहीं तो क्या 2 जगह होना चाहिए? अरे मेरे बच्चे, 2 जगह नहीं, 3 जगह। अंकल बजा देंगे हमारी 3। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबको दिखाता हूँ कितनी जगह कूड़ा फेंका जाता है। देखिए, दिल्ली नगर निगम और AG इन्वायरो ने हम सबके लिए 3 तरह के डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। एक हरा डस्टबिन गीले कूड़े के लिए, एक नीला डस्टबिन सूखे कूड़े के लिए और एक काला डस्टबिन खतरनाक कूड़े के लिए। तो बच्चों, हमें ये समझना है कि ये गीला कूड़ा होता क्या है। गीला कूड़ा वो होता है जो हमारे रसोई घर से निकलता है, जैसे फल और सब्जी के छिलके, सड़े हुए फल, सड़ी हुई सब्जियां, चाय की पत्ती। इसके अलावा जो नॉनवेज आइटम्स होते हैं वो, और पूजा का सामान जैसे फूल माला सामग्री और राख। बच्चों, ये जो गीला कूड़ा होता है इसको हम कंपोस्ट करके खाद भी बना सकते हैं और बायोगैस भी बना सकते हैं। और जब घरों में इस कूड़े को डालना है या गाड़ी में डालना है तो इसको नीले डस्टबिन में, इसमें हरे डस्टबिन में डालना है।
दूसरे नंबर का कूड़ा होता है सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा वो होता है जो हमारे घरों से निकलता है, जैसे प्लास्टिक का सामान, कागज, गत्ते, लद्दी, थर्माकोल, फ्रूटी के टेट्रा पैक्स, कोल्ड ड्रिंक के कैन, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते, जंग लगा हुआ लोहा। और बच्चों, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, उनके जो रैपर्स होते हैं वो भी होता है सूखा कूड़ा। और इस सूखे कूड़े को डाला जाता है इस ब्लू कलर के डस्टबिन में। किसमें? ब्लू कलर के डस्टबिन में। जी हाँ। अब तीसरे नंबर का कूड़ा होता है खतरनाक कूड़ा। जी हाँ बच्चों, जैसे इसका नाम खतरनाक वैसे इसका काम खतरनाक, यानी कि ऐसा कूड़ा जिससे हमें चोट लगने या फिर इंफेक्शन होने का खतरा सर्वाधिक रहता है, इसे खतरनाक कूड़ा कहते हैं। जैसे कांच के टुकड़े, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कांच के टुकड़े, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सपायर दवाइयां, ऐसे कॉस्मेटिक जो एक्सपायर हो चुके हैं, सैनिटरी पैड्स, बच्चों के डायपर्स और ऐसे मास्क जिनको हम यूज करके फेंक देते हैं, ये होता है खतरनाक कूड़ा। इस खतरनाक कूड़े को डाला जाता है इस काले रंग के डस्टबिन में। और बच्चों, अगर 3 तरह के डस्टबिन बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग काला डस्टबिन ना बना के जो खतरनाक कूड़ा होता है उसे किसी कागज में लपेट कर रखें या किसी कपड़े में लपेट कर रखें, और जब सफाई कर्मचारी हमारे घर पर आए तो उसको वो एहतियात के साथ दे दें। तो आज के बाद हम लोग अपने घरों में कितनी तरह के डस्टबिन इस्तेमाल करेंगे? कौन कौन से? नीला और काला। तो भैया बच्चे बड़े समझदार हैं। और बच्चों, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमें आज अभी यहीं पर खुद से वादा करना है, ये कसम खानी है कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तो मेरे साथ कहिए, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। बिल्कुल बच्चों, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको हमारा नाटक अच्छा लगा होगा। लेते हैं आपसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।